प्रिय बच्चों, आप सभी को जय यीशु। हम अपने 7वीं कक्षा के चौथे पाठ के पढ़ाई के लिए उपस्थित हैं। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हुए इस क्लास की शुरुआत करें। हे पुनरुत्थित प्रभु ईसा मसीह, आपके पुनरुत्थान के महिमा को समझते हुए, महत्व को समझते हुए, प्रभु के दिन को भक्ति और लगन से मनाने की कृपा हम सभी को प्रदान कीजिए। इसी कृपा के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। प्यारे बच्चों, हमारे इस चौथा पाठ का शीर्षक है प्रभु का दिन। प्रभु का दिन, इसके बारे में आप सभी जानते होंगे। प्रभु के लिए अलग किए हुए एक दिन। इसके बारे में पढ़ने से पहले हम एक दो घटनाएं देखेंगे, जिससे प्रभु के दिन के महत्व के बारे में हम अच्छी तरह समझ पाएंगे। एक दिन प्रभु ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्यों को भूख लगी और उन्होंने गेहूं के बालें तोड़कर हाथ में मसल कर उसको खाने लगे। हम भी कभी कभी ऐसे करते होंगे। जब भी हम गेहूं के खेत से जाएंगे कहीं, तब अपने हाथ से उसके बालें तोड़ के उसको हम खाते। कि ईसा मसीह के शिष्य लोगों ने भी वही किया। उनको भूख लगी थी, तब उन्होंने ये बालें तोड़कर हाथ से मसल कर उनको खाने लगे। तब कुछ फरीसियों ने ईसा मसीह के पास आकर ईसा से ये सवाल पूछते हैं कि आपके शिष्य विश्राम दिवस का उल्लंघन क्यों करते, यानी विश्राम दिवस में जो काम मना है वो काम क्यों करते हैं। उनके इस सवाल के जवाब में ईसा एक उदाहरण उन्हें प्रस्तुत करते हुए उनको कहते हैं कि आपको ये मालूम नहीं कि जब दाऊद और उनके साथियों को भूख लगी तो उन्होंने क्या किया था। दाऊद ने ईश मंदिर में जाकर भेंट की रोटी उठा ली और उसे स्वयं खाया और अपने साथियों को भी खिलाया। विश्राम दिवस के महत्व के बारे में, उसके आचरण के बारे में ईसा मसीह इधर प्रकाश डालना चाहते हैं। ईसा उनको कहते हैं कि मानव पुत्र विश्राम दिवस के स्वामी हैं। यानी एक बार मैं आपको बताऊंगा, इधर इस प्रकार कहने से ईसा मसीह ने उनको यही चेतावनी दी कि विश्राम दिवस के महत्व आप समझ लो, विश्राम दिवस के आचरण किस प्रकार करना है, इन सभी के ऊपर ईसा मसीह हम पर प्रकाश डालना चाहते थे। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि पुराने विधान में विश्राम दिवस का मतलब क्या था या महत्व क्या था। सीनाई पर्वत के ऊपर ईश्वर ने मूसा के हाथों 10 आज्ञाएं दी थी। उनमें तीसरी आज्ञा यह थी कि विश्राम दिवस को पवित्र मानना है ना। परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी। उनमें तीसरी आज्ञा यह थी कि विश्राम दिवस को पवित्र मानना है। ईश्वर ने उन्हें कहा कि तुम 6 दिन परिश्रम करो, 6 दिन अपना पूरा काम करो, लेकिन 7वें दिन अपने ईश्वर के आदर में विश्राम दिवस के रूप में मनाओ। ईश्वर कहते उस दिन तुम ना कोई काम करोगे, ना तुम्हारे पुत्र, ना तुम्हारी पुत्री, नौकर नौकरानी, कोई भी उसी दिन कोई काम नहीं करोगे। इस्राएली जनता भी 7वें दिन कोई काम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के आदर में, जिन्होंने अपने सृष्टि कार्य 6 दिन पूरा करके 7वें दिन विश्राम किया, उसके आदर में उन्होंने भी विश्राम दिवस को अच्छे से मनाए। यानी शुक्रवार के सूर्यास्त से लेकर शनिवार के सूर्यास्त तक उन्होंने विश्राम दिवस मनाया। विश्राम दिवस का इब्रानी शब्द है या मूल इब्रानी शब्द है साबात, जिसका अर्थ है विश्राम करना या विराम डालना। साबात, विश्राम करना या विराम डालना, यही अर्थ है इस शब्द का। तो इस्राएलियों ने, यानी पुराने विधान में लोगों ने
इस दिवस को ईश्वर की आराधना के लिए अलग रखा। केवल उसी की आराधना करते हुए, यानी ईश्वर की ही आराधना करते हुए, आराधना के चैतन्य में उन्होंने अपना जीवन बिताया। उस दिन उन्होंने अपने जीवन में कोई भी काम नहीं किया। जैसे मैंने पहले कहा, शुक्रवार के सूर्यास्त से लेकर शनिवार के सूर्यास्त तक उन्होंने विश्राम दिवस को मनाया। प्यारे बच्चों, अभी हम अगले पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि प्रभु ईसा मसीह और विश्राम दिवस। प्रभु ईसा मसीह के राय में विश्राम दिवस कैसे होना चाहिए, किस प्रकार उसका आचरण करना चाहिए आदि के बारे में इस पैराग्राफ में हम पढ़ाई करेंगे। एक दिन प्रभु ईसा मसीह सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। अधिकतर दिनों में वो सभागृह में लोगों को शिक्षा दिया करते थे। उसी प्रकार एक दिन प्रभु ईसा मसीह सभागृह में लोगों को शिक्षा दे रहे थे। सभागृह में ऐसा एक आदमी था जिसका हाथ सूख गया था। तो लोगों ने ईसा की परीक्षा करने के लिए ईसा से पूछा, सभागृह में कोई भला कार्य करने, यानी इस आदमी को चंगाई देना उचित है या नहीं। ईसा उनका विचार जान लिया अच्छे से और उस आदमी को अपने पास बुलाकर उनको चंगाई प्रदान करते हैं। यानी एक प्रकार हम ये देख सकते हैं कि ईसा मसीह लोगों के मन में विश्राम दिवस के बारे में जो गलत धारणाएं थी, जो गलत भावनाएं थी, वो सब दूर कर रहे थे। उनको चंगा करने के बाद ईसा लोगों को समझाते हैं कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए नहीं, बल्कि विश्राम दिवस मनुष्य के लिए है। और उन्होंने आगे चलकर ये भी बताया कि ईश्वर विश्राम दिवस का स्वामी है। इस प्रकार कहते हुए ईसा मसीह विश्राम दिवस का आचरण बहुत ध्यान से करने के लिए लोगों को शिक्षा देते हैं। और ये भी कि उनके मन में विश्राम दिवस के बारे में जो गलत विचार था, जो गलत धारणाएं थी, या विश्राम दिवस के बारे में यहूदियों के मन में जो भी कमियां थी, वो सब ईसा मसीह दूर करते थे। प्रिय बच्चों, अभी हम रविवार के बारे में पढ़ेंगे। रविवार प्रभु का दिन। ये रविवार कैसे प्रभु का दिन हो गया, इसके बारे में अगले पैराग्राफ में हम पढ़ाई करेंगे। हम ईसाइयों के लिए विश्राम दिवस रविवार है, ये प्रभु का दिन है। इसके लिए अनेक कारण है। उसमें पहला कारण यह है कि प्रभु ईसा मसीह का पुनरुत्थान एक रविवार के दिन हुआ था। पाप और मृत्यु के ऊपर विजय हासिल करते हुए, एक अन्य शब्दों में पाप और मृत्यु को हराते हुए ईसा मसीह ने रविवार के दिन मर्दों में से जी उठा था। और आगे हम देखते हैं कि प्रभु अपने पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों को जो भी महत्वपूर्ण दर्शन दिए थे, वो भी रविवार के दिन था। उनके पुनरुत्थान के 50वें दिन जब प्रेरितों के ऊपर उन्होंने अपने पवित्र आत्मा को भेजा, जिसको हम पेंतकोस्त कहते हैं, वो भी एक रविवार था, जिस दिन कलीसिया की स्थापना दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो इन सभी के कारण ईसाइयों के लिए रविवार विश्राम का दिवस बनता है। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय प्रभु का दिन नामक अपने विश्व पत्र में इस प्रकार कहता है कि रविवार हर सप्ताह का ईस्टर दिवस है। ईस्टर दिवस तो साल में एक बार होता है, लेकिन संत पापा रविवार के महत्व को समझाने के लिए कहते हैं कि रविवार हर सप्ताह का ईस्टर दिवस है, क्योंकि उसी दिन प्रभु ईसा मसीह की आराधना के लिए अलग किए हुए दिन है। उस दिन हमें अपना सब काम छोड़कर ईश्वर की, ईसा मसीह की आराधना एवं उसकी उपासना में समय बिताना है। कलीसिया रविवार को दिवसों का दिवस कहते हैं। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय इसको हर सप्ताह का ईस्टर दिवस कहते हैं, लेकिन कलीसिया रविवार को दिवसों का दिवस कहती है। इन सभी उदाहरणों से या इन सभी बातों से हमको ये समझ में आते हैं कि रविवार को अपने एक महत्व है। हम नए विधान के इस्राएली जनता को
रविवार 3 प्रकार मनाना है, या रविवार के दिन को 3 प्रकार के रूप में मनाना है। एक आराधना का दिन, दूसरा विश्राम का दिन, तीसरा करुणा का दिन, है ना। हमें क्रिस्तीय लोगों को, नए इस्राएली जनता को रविवार के दिन को 3 प्रकार मनाना है। एक आराधना का दिन, दूसरा विश्राम का दिन, तीसरा करुणा का दिन। तो आइए हम एक एक दिन के बारे में या एक एक लेवल के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ाई करेंगे। पहला है आराधना का दिन। प्यारे बच्चों, अभी हम अगले पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि आराधना का दिन, आराधना के दिन हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं। क्रिस्तीय लोगों के विश्वास के गठन में आराधना का दिन को एक विशेष महत्व है, यानी रविवार को एक विशेष महत्व है। हमको मालूम है रविवार के दिन पवित्र मिसा में भाग लेना, बलिदान में भाग लेना, ये हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी है। रविवार के दिन की मिसा को, बलिदान को अन्य दिनों के बलिदान से ज़्यादा महत्व देते हैं। कलीसिया भी हमें यही सिखाते हैं कि हर क्रिस्तीय को बपतिस्मा ग्रहण करके कलीसिया के सदस्य बने हुए हर क्रिस्तीय को रविवार के दिन के बलिदान में भाग लेना है। उस दिन को पवित्रता के साथ मनाना है। अन्य दिन की अपेक्षा रविवार के दिन की बलिदान में भाग लेना है। ये कोई हुक्म नहीं है, बल्कि ये हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि कलीसिया में यही सिखाती है। हमने अभी आराधना के दिन के बारे में पढ़ा किया। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि विश्राम का दिवस। हमने देखा आराधना का दिन, विश्राम का दिवस एवं करुणा का दिवस। उसमें हमने आराधना के दिवस के बारे में पढ़ाई की। अभी हम विश्राम के दिवस के बारे में पढ़ाई करेंगे। मनुष्य हमेशा व्यस्त रहता है, हर दिन सुबह से लेकर शाम तक वो कुछ ना कुछ काम करके व्यस्त रहता है, तो उसको आराम की जरूरत है, विश्राम की आवश्यकता है। अन्य दिनों की कठिन मेहनत से उनको थोड़ा कुछ आराम चाहिए, इसलिए वो रविवार के दिन आराम करते हैं। ये रविवार के दिन आराम करने से पारिवारिक एवं सामाजिक संबंध भी बनाए रखने में ये दिन हमारी मदद करता है। यानी परिवार के एक दूसरे से मिलते जुलते रहने के लिए, समाज में अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी लोग रहते उनसे मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, उनके साथ समय बिताने के लिए रविवार के दिन हम यूज़ करते हैं। रविवार के दिन के पवित्र मिसा में, पवित्र बलिदान में भाग लेते हुए, यानी पूरे लगन और निष्ठा से, भक्ति और श्रद्धा से भाग लेते हुए पूरे दिन प्रार्थना के चैतन्य में हम सभी को रहना चाहिए। यही कलीसिया हमको सिखाती है, पढ़ाती है। सुबह पवित्र बलिदान में भाग लेने के बाद उस बलिदान से जो चैतन्य हमने हासिल किया, उस चैतन्य में पूरे दिन हमको बिताना है। अगर हो सके तो उसी दिन बाकी सभी कामों को छोड़कर प्रार्थना के चैतन्य में हम सभी क्रिस्तीय जनों को उस दिन का समय बिताना है। यही है विश्राम का दिवस। अभी हम आगे पढ़ेंगे करुणा का दिन। करुणा का दिन का मतलब क्या है या इससे क्या उद्देश्य है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जिस प्रकार प्रभु ईसा मसीह ने दूसरों के ऊपर करुणा दिखाई दी, उसी प्रकार प्रभु मसीह के शरीर के अंग होने के कारण हमें भी एक दूसरे के ऊपर करुणा दिखाना है, दूसरों की सेवा शुश्रूषा करना है, दीन दुखियों की सेवा शुश्रूषा करना है। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पत्र में लिखते हैं, आप लोगों में से हर एक अपने संपत्ति में एक हिस्सा दूसरों के लिए अलग रख ले, ना दूसरों की सेवा शुश्रूषा के लिए अलग रखे। अब लोग हर एक अपने संपत्ति में, अपने धन दौलत में थोड़ा कुछ, एक छोटा सा हिस्सा दूसरों के लिए अलग रखें। यानी इसका मतलब ये है कि हमें दिल की गहराई से दूसरों की सेवा शुश्रूषा करना है। और रविवार के दिन करुणा का दिन के रूप में इसलिए माना जाता है कि हम क्रिस्तीय जन, जो क्रिस्त के अनुयायी है, क्रिस्त ने जो राह दिखाया उसी राह पर चलने वाले हैं, उनको दूसरों के ऊपर करुणा दिखाना है। दीन दरिद्रों के ऊपर करुणा दिखाते हुए
उनकी सेवा शुश्रूषा करने का दिन भी है रविवार का दिन। इसलिए रविवार को करुणा के दिन के रूप में भी पुकारा जाता है या माना जाता है। तो हमने देखा 3 प्रकार, यानी रविवार को आराधना का दिन, विश्राम का दिवस एवं करुणा का दिवस के रूप में भी हम लोग मानते हैं। बच्चों, अभी हम हमारे इस पाठ के आखिरी पैराग्राफ में हुक्म पर्व के बारे में पढ़ेंगे। हमको मालूम है कि रविवार एक हुक्म दिन है या हुक्म पर्व जैसा है। इसके अलावा रविवार प्रभु का दिन है। इसके अलावा कलीसिया कुछ हुक्म पर्व के दिन भी निर्दिष्ट किए गए हैं। सिरो मलबार कलीसिया के अनुसार जो हुक्म पर्व कलीसिया में मनाए जाते हैं वो कौन कौन सा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला दिन है हमारे प्रभु ईसा मसीह का जन्म, यानी क्रिसमस पर्व। 25 दिसंबर को हम जो क्रिसमस पर्व मनाते हैं वो हुक्म पर्व है। रविवार के अलावा जो हर एक क्रिस्ती उस दिन को पवित्र बलिदान में भाग लेते हुए आराधना के चैतन्य में जीने का दिन है क्रिसमस पर्व। और दूसरा पर्व हुक्म पर्व है हमारे प्रेरित संत थॉमस की मृत्यु का पर्व, यानी जुलाई 3 तारीख को हम जो पर्व मनाते उसको हम दुखराना कहते हैं। उस दिन भी हुक्म पर्व के रूप में मनाते हैं। फिर आगे चलते हमारी माता मरियम के स्वर्गारोहण पर्व जो 15 अगस्त को हम मनाते हैं, वो भी एक हुक्म पर्व के दिन है। उसके अलावा के हमारे प्रभु ईसा मसीह का ज्ञान स्नान का पर्व, या जिसको हम दनखा पर्व कहते हैं, जनवरी 6 तारीख को जो पर्व हम मनाते हैं वो भी हुक्म पर्व है। और संत पेत्रोस और पौलुस का त्योहार जो 29 जून तारीख को, जून महीने की 29 तारीख को हम जो पर्व मनाते हैं वो भी हुक्म पर्व है। और आखिरी में एक और हुक्म पर्व वो है हमारे प्रभु ईसा मसीह का स्वर्गारोहण पर्व, जो पुनरुत्थान के बाद 6वें रविवार के बाद जो गुरुवार आते हैं, पुनरुत्थान काल में 6वें रविवार के बाद जो गुरुवार आते हैं उस दिन इस त्योहार को हम मनाते हैं। यानी कलीसिया हमको ये इतने दिन भी हुक्म पर्व के रूप में दिया है। इन दिनों में भी हमें रविवार जैसे आचरण करना है, रविवार के जैसे प्रभु के दिन के रूप में मनाते हुए इन दिनों में भी पवित्र बलिदान में भाग लेते हुए आराधना के चैतन्य में, प्रार्थना के चैतन्य में हमको ईश्वर के नाम लेते हुए हमारा जीवन बिताना है। तो इस पाठ में हमने प्रभु के दिन के बारे में पढ़ाई किया, पुराने विधान में, नए विधान में, और रविवार का महत्व क्या है, रविवार मेरे जीवन में कितना स्थान रखता है, रविवार किस प्रकार हमको मनाना है, आदि आदि के बारे में हमने पढ़ा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पाठ का सारांश समझ में आया होगा। आप लोग भी कृपया 1-2 बार इसको अच्छे से पढ़ ले। पढ़ने से आपको और इसके बारे में मनन चिंतन करने का मौका मिलेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्यारे बच्चों, अभी इस पाठ में कुछ सवालें हमको दिया गया है, हम उस सवाल को हल करने की कोशिश करें। हमारे लिए पहला सवाल यह है, यहूदी लोग विश्राम दिवस को कैसे मनाते थे? यहूदी लोग विश्राम दिवस को कैसे मनाते थे? यहूदी लोग विश्राम दिवस को बहुत पवित्रता के साथ, आदर के साथ मनाते थे। उस दिन उन लोग कोई काम नहीं करते थे। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, ईश्वरीय चैतन्य में जीवन बिताते हुए यहूदी लोग विश्राम दिवस को मनाते थे। अभी दूसरा सवाल यह है, रविवार को प्रभु का दिन मानने के कारण क्या क्या है? रविवार के दिन को प्रभु के दिन के रूप में पुकारा जाता है, कहा जाता है। इसके कारण क्या क्या है? कारण हमने किताब में पढ़ा। पहला कारण यही है कि ईसा मसीह का पुनरुत्थान, मृत्यु के बाद उनका पुनरुत्थान रविवार के दिन हुआ था। पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों को ईसा ने बहुत सारे दर्शन दिए थे, उनमें से अधिकतर दर्शन रविवार के दिन हुआ था। पेंतकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरा था वो भी एक रविवार था, इसलिए रविवार को प्रभु के दिन के रूप में माना जाता है। अभी हमारा तीसरा सवाल यह है, आदिम कलीसिया रविवार कैसे मनाती थी? आदिम कलीसिया में लोग रविवार को कैसे मनाते थे? आदिम कलीसिया में
लोग रविवार को बहुत श्रद्धा भक्ति से मनाते थे। ईसा मसीह के पुनरुत्थान के बारे में मनन चिंतन करते हुए लोग इकट्ठा होकर प्रभु की आराधना एवं उपासना करते हुए रविवार को मनाती थी। हमारा चौथा सवाल यह है, तीसरी आज्ञा के अनुसार हमारे कर्तव्यों का विवरण कीजिए। तीसरी आज्ञा यह है कि विश्राम दिवस को पवित्र मानना है ना। तीसरी आज्ञा हमें यह दिया गया है कि विश्राम दिवस को पवित्र मानना है, यानी उसका मतलब यह है कि इस दिन को यानी विश्राम दिवस को ईश्वरीय चैतन्य में जीवन बिताते हुए अपने क्रिस्तीय जीवन को आगे ले चलना है। अपन उस दिन ना कोई काम करके ना सबके साथ संबंध बनाए रखते हुए, प्रार्थनाओं में भाग लेते हुए, पवित्र बलिदान में भाग लेते हुए, पवित्र बलिदान से हमें जो चैतन्य मिला है उस चैतन्य को अपनाते हुए उस चैतन्य में अपना जीवन बिताना है। यही कर्तव्य हमें दिया गया है। अभी हमारा आखिरी सवाल यह है, प्रभु के दिन रविवार को हमें कैसे मनाना चाहिए। हमने अभी पढ़ा, रविवार हम क्रिस्ती लोगों के लिए प्रभु का दिन है। उस दिन को कैसे मनाना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि रविवार प्रभु का दिन है। रविवार को किस प्रकार मनाना है यह हमने अभी पढ़ा। उस दिन कोई काम न करके पारिवारिक सामाजिक संबंध बनाने में, सुबह पवित्र बलिदान में भाग लेने में कलीसिया हमें आदेश देती है। हमारे प्रभु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में मनन चिंतन करते हुए, उनके पुनरुत्थान से अपने जीवन को जोड़ते हुए, उनके पुनरुत्थान के चैतन्य में अपना क्रिस्तीय जीवन बिताने का आदेश कलीसिया हमको देती है। उस दिन प्रभु का दिन है, आराधना का दिन है, करुणा का दिन है, विश्राम का दिन है। हमें एक दूसरे की मदद करते हुए, दीन दरिद्रों की सेवा शुश्रूषा करते हुए, जितने भी लोगों को हमारी मदद की ज़रूरत है उन सबकी मदद करते हुए रविवार के दिन को हमें मनाना है। तो ये है इस पाठ का पूरे सवाल, हमने उसको हल भी कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये इस पाठ का सारांश समझ में आया होगा। जय यीशु।